चाहे आप बांग्लादेश से जीते या आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, जोर जी। उतना ही लगता है, आपकी उतना फोकस, उतनी मेहनत। तो मेहनत जो है इसमें और कंसिस्टेंसी लानी है, आपकी जो डिलीवरी है ना, एग्जीक्यूशन, उसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। जब तक कि आप होलसम परफॉर्मेंस तीनों शोबों में क्लास की नहीं प्रेजेंट करेंगे, आप वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर बार बार एक्सपोज होंगे और फिर हारने की आदत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, आप जीतना ही भूल जाते हैं। रवीज भाई, कल के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात करें तो जहां हम विक्ट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, हर डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा किया। बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विक्ट्रीज के अंदर होता है कि आपके लूप होल एड्रेस नहीं होते, हाइड हो जाते हैं। हमने देखा कि हमने विकेट्स तो लेते थे, 60 वेवर्ड बॉलिंग भी हमें नज़र आई, हमने वाइड भी की, एक्स्ट्रा रन्स भी दिए, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम भी नज़र आए। बैटिंग तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि फ़खर ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के वन साइडेड मैच कर दिया, बट बॉलिंग में कहीं कोई ना कोई हमें मसले नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप? अभी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि बॉलिंग जो है वो अप एंड डाउन थी। 3 विकेटें पावर प्ले में लेने के बाद तो ये मेरा ख्याल में 150 पे टीम को ऑल आउट कर देना चाहिए था। 50-60 रन ज्यादा करवा दिए और इसीलिए कि वो जो प्रेशर बिल्ड अप नहीं हुआ। तो ये तो खैर बांग्लादेश जैसे कि जीतना भूल गए हैं, अब कंपेटिटिव भी नहीं थे इस पिच के ऊपर। 200 तो कहीं से काफी स्कोर नहीं था, मगर जीत होती है। देखिए पाकिस्तान छोटे छोटे माइलस्टोन्स के लिए तरसते रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। सो चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं जो कि एक लूजिंग सीक्वेंस में वो गिरी हुई है, वो भी बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि जीतना में उतना ही जोर लगता है। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि चाहे आप बांग्लादेश से जीते या आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, जोर उतना ही लगता है, आपकी उतना फोकस, उतनी मेहनत। तो मेहनत जो है इसमें और कंसिस्टेंसी लानी है, आपकी जो डिलीवरी है ना, एग्जीक्यूशन, उसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। मगर फखर के आने से हुआ ये है कि एक तो जो एग्रेशन मिसिंग था टॉप ऑर्डर में, जब ये चलते हैं तो खूब चलते हैं, ये ब्रूटलाइज कर देते हैं ऑपोजिशन को और फिर वो खौफ हटा देते हैं और डग आउट में एक तरह से कामनेस लेके आते हैं, दिल बड़े करवा देते हैं ये जी। तो इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन थी। अच्छा हुआ वो फॉर्म दिखाई उन्होंने। कहीं यहाँ पे फ्लॉप शो हो जाता तो फिर पाकिस्तान के मसले मसाइल और बढ़ जाने थे, क्योंकि हिट एंड मिस पे अभी तक चल रहे हैं कई दफा हमारा बैटिंग ऑर्डर। फिर से अब्दुल्ला शफी एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए उसको ग्रेट इनिंग्स नहीं बना सके। फखर जमान को भी सेंचुरी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को हंड्रेड्स की जरूरत है अब से लेके आखिरी मैच तक। और देखें कोई आउटसाइड चांस बनता है तो एक मोजे से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी टीम हमें कल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नजर आई और बैटिंग में एक जैसी गलतियां करते रहे। फिर हमें नजर आया कि वो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करे 1-2 बार, लेकिन वो कैपिटलाइज उस तरह से नहीं हो पाई। फिर हमने देखा कि वो रेगुलर इंटरवल पर विकेट लूज करते रहे और वेवर्ड शॉट्स पर भी वो करते रहे। आप क्या समझते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट होकर खेलते, अच्छा खेलते, तो क्या रन ज्यादा बना सकते थे? देखिए किसी वजह से इस हालत में है ना, कभी गेम को ठीक रीड नहीं किया, कभी अपने आप को बैक नहीं किया, कभी स्टेज फ्राइट हो गई, कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म होना, पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सो उससे भी दिल दहल जाता है। फिर रेपुटेशन को खेलना, लाके बॉल को खेलना और 50 ओवर से पहले ऑल आउट एक सादा सी पिच के ऊपर। बांग्लादेश के मसले मसाइल बेइंतहा है और इनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है, जहाँ पे ये देखें कि टैलेंट को कैसे और आइडेंटिफाई करना है, कैसे निखारना है, क्योंकि बॉलर्स के पास पेस है। देखिए बुरा बॉलिंग अटैक नहीं है, फास्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि मुस्तफीज जो है वो उनकी शानदार चेंज ऑफ पेस है, बाकी तस्कीन है या शरफुल है, इनके पास अच्छी खासी पेस है, पर इट्स जस्ट कि वो भी कंसिस्टेंसी के मारे हुए हैं, नहीं एक जगह पे बॉल करते, 40 करके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट एवरेजेस बताती हैं किस पाई की टीम है। अगर आपके टॉप ऑर्डर की एवरेज ही 30s में है तो इसका मतलब है 30 रन करने के बाद फिर उनको एक तरह से गशी का दौरा पड़ जाता है और वो आउट हो जाते हैं। तो जब तक कि आप होलसम परफॉर्मेंस तीनों शोबों में क्लास की नहीं प्रेजेंट करेंगे, आप वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर बार बार एक्सपोज होंगे और फिर हारने की आदत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, आप जीतना ही भूल जाते हैं। तो बांग्लादेश को बहुत काम करना है इस सिलसिले में, जीतना है और जब हारे तो पेंट दिखें, जैसे कि उनको अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा अफसुर्दा होने की जरूरत है, ताकि आप माहौल बना सकें कि हम हारे हैं और ये हम अफसुर्दा हैं और हम इससे सीख के अब आगे बढ़ेंगे और हम उस हालत में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ी ऑफुल हालत होती है। देखिए जब आप हार रहे होते हैं, आपकी प्राइड जो है वो हिट होती है और प्राइड बांग्लादेश की बहुत दफा हिट हो रही है। ये तो
दाद देनी पड़ेगी इनके क्राउड्स और फैंस की, क्योंकि इनको अभी भी बैक करते हैं। कोई और फैंस होते तो अभी तक दिल हार के, मगर तांते बंधे हुए थे आज लाइनों के ईडन गार्डन के बाहर, जो कि ढाका से या बांग्लादेश से फैंस यहाँ पे आए। उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे जैसी मर्जी ये टीम करे वो फिर भी इनको बैक करते हैं। बिल्कुल आप सही कह बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है जी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।